हेलो बच्चों, मैं सुशील सर। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस चाल समय दूरी का सेशन 4 देखेंगे। सेशन सत्र 4 जो है सेशन 4। इसके पहले हम लोग सेशन 1, 2, 3 देख चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग वहां से 1, 2, 3 देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो टाइम टू टाइम सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मैं पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं कि इफ दीपेश हैड वॉल्क्ड 20 किलोमीटर फास्टर ही वुड हैव सेव्ड 1 आवर इन द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ दीपेश। कह रहा है कि दीपेश जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से अगर चलता है तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा वो क्या करता है, बचा लेता है। तो बतलाइए कि उसका एक्चुअल वेलोसिटी या स्पीड क्या है। जैसे ये दीपेश है, ठीक है ना, ये दीपेश है, ओके। और ये दीपेश मान के चलिए कि ये x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है ना। तो 600 किलोमीटर चलने में ये टाइम लिया, कितना, टी टाइम लिया, ठीक है ना, टी टाइम लिया, ठीक है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि ये व्यक्ति जो है कि अपना स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, मतलब x + 20 बढ़ा लेता है। तो ये 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह 1 घंटा, कितना, 1 आवर कम लेता है, ठीक है ना। तो ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअल जो है कि स्पीड मतलब x कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों का डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखिए क्या लिख सकते हैं कि टी बराबर टाइम बराबर, हम लोग टाइम बराबर क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो लिख सकते हैं यहां पर समय बराबर दूरी कितना है, 600 डिवाइडेड बाई चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा एक टाइम के अनुसार ही निकल गया टाइम कि x किलोमीटर से t टाइम में अगर वो पार करता है तो कितना समय लगेगा, तो ये हो गया x के रूप में। अब हम लोग लिख सकते हैं t-1, ये टाइम निकाल रहे हैं। तो दूरी सेम है 600 और डिवाइडेड बाई x + 20, ओके, x + 20। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 1 = 600 बटा x माइनस 600 बटा क्या हो जाएगा, x + 20। अब ये हम लोग क्या करेंगे, x एलसीएम, x ये हो गया, तो ये हो जाएगा 600 कॉमन हो जाएगा दोनों में। तो यहां हो जाएगा x + 20 माइनस x कैंसिल हो गया। देन आफ्टर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 1 = 600 गुना 20 डिवाइडेड बाई x² + 20x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x² + 20x + 1 2 0 0 0 = 0। ये अब आ गया आपका द्विघात समीकरण। अब यहां से x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे और x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x² + 120x माइनस 100x प्लस, ठीक है। देन आफ्टर ये हो जाएगा x कॉमन ले लिए तो x + 120
माइनस 100 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स माइनस 0। इट मीन्स एक्स बराबर 100 और एक्स बराबर क्या आया माइनस 120। देखिए माइनस में कभी स्पीड नहीं होता है, इसलिए ये स्पीड नहीं आएगा। स्पीड क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरह से है कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ ट्रेन। एक ट्रेन को कितना समय चाहिए, ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर। एक ट्रेन है, समझिएगा, एक ट्रेन है जो कितना लंबा है 350 मीटर लंबा है ये ट्रेन, ठीक है ना। एक ट्रेन है जो 350 मीटर लंबी है और ये चल रहा है कितनी मीटर टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। और ये एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल को ये ट्रेन जो है क्रॉस करती है और ये कितने के रफ्तार से क्रॉस करती है 70 किलोमीटर पर 70 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ये ट्रेन जो है इस पोल को क्रॉस करती है। देखिए ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई क्या है 350 मीटर और एक पोल है और इस पोल को ये 70 मीटर पर सेकंड से ट्रेन 70 मीटर पर सेकंड से इस पोल को क्या करती है क्रॉस करती है। तो बतलाइए कि इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, ये ट्रेन जो है इस पोल को जब क्रॉस करेगी तो पोजीशन क्या आना चाहिए, देखिए इस तरह का पोजीशन आना चाहिए था ना, इस तरह का पोजीशन आना चाहिए था। ये ट्रेन जो है इसका ये इंजन है और ये लास्ट डब्बा है, तो ये लास्ट डब्बा यहां आ जाए और इंजन यहां आ जाए तभी ना ये पोल को क्रॉस कहलाएगा। कर दिया। तो ये देखिए इंजन जो है, इंजन यहां से यहां तक का रनिंग किया क्रॉस करने के लिए। तो इंजन जो है या ट्रेन का पिछला डब्बा जो है कितना किलोमीटर चला या कितना मीटर चला, तो जितना मीटर ट्रेन की लंबाई थी उतने मीटर नहीं ये चला। समझ में आ रहा है, जितना किलोमीटर या मीटर में लंबाई थी उतना ही चला। तो ये 350 मीटर थी, 350 मीटर चला। किस रफ्तार से चला, तो 70 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चला। ओके, तो कितना टाइम लगा, तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। और यहां पर क्या है, चाल कितना है 70 और ये मीटर पर सेकेंड में है और ये भी मीटर में है, तो इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 70 और दूरी कितना है 350 और टाइम लगा टी मान के चले क्रॉस करने में, ठीक है। तो ये हो गया कितना 5 सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन 270 मीटर लॉन्ग इज रनिंग ओवर अ ब्रिज ऑफ लेंथ 130 मीटर। एक ट्रेन है जो 270 मीटर लंबी है और वह रनिंग कर रहा है, पार कर रहा है 130 मीटर लंबे ब्रिज को विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। और किस स्पीड से कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज। ब्रिज को पार करने में वह कितना समय लेगा। देखिए एकदम सब देखिए एक दूसरे पर, मतलब ये क्वेश्चन अभी जो हो रहा है एक के बाद एक दूसरा
टाइप्स का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है कि मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा कि इस टाइप का जितना क्वेश्चन पूछा है 2015 से उठाइए और सारा बना दीजिए। मतलब हम तो एक ही टाइप का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस मोर देन करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 270 मीटर 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है। देखिए सेम क्वेश्चन है, अंतर केवल इतना था कि उस समय पोल था और इस समय क्या है, एक ब्रिज है, और बस और कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो 270 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है ना, और ये ट्रेन जो है कि 130 मीटर लंबी ब्रिज। देखिए ये क्या है, एक ब्रिज है, एक ब्रिज है, ठीक है ना, ये एक क्या है, पुल है, ब्रिज है, ठीक है। और इस ब्रिज को ये ट्रेन, ये ब्रिज की लंबाई कितना है, 130 मीटर, ठीक है ना। ये ट्रेन है 270 मीटर, और ये ट्रेन जो है ब्रिज को पार कर रहा है, ब्रिज को पार कर रहा है, मतलब कि ये कंडीशन में आता होगा ट्रेन, है ना। तो इस ब्रिज को तो अब पार कर गया ट्रेन, ठीक है ना। तो इसे पार करने में, इस ब्रिज को पार करने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, जबकि ट्रेन किस स्पीड से चल रहा है, ट्रेन आपको चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ट्रेन चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्वेश्चन समझिएगा फिर से, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 270 मीटर है, कितना है, 270 मीटर, और वह ट्रेन चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। वह एक ब्रिज जिसकी लंबाई 130 मीटर है, उसे पार करने में कितना समय लेगा, यही प्रश्न है, सिंपल सा। तो मान के चलिए कि देखिए यहां पर टाइम लेगा पार करने में, मान के चलिए टी टाइम लेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन पार किया तो इस कंडीशन में आएगा, तो ये ट्रेन जो है कि अपनी लंबाई, ट्रेन जो है अपनी लंबाई के बराबर, और ब्रिज को पार किया, ब्रिज की लंबाई, तो ब्रिज की लंबाई और अपनी लंबाई, दोनों लंबाई को मतलब कि डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना तय किया ये ट्रेन, टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 130 और 270 मतलब 400 मीटर, और किस रफ्तार से किया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग टाइम बराबर लिख सकते हैं, जैसे देखिए चाल बराबर हम लोग जानते हैं ना, दूरी बटा समय, तो लिख सकते हैं 40 इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई टी, टी इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पुल को पार कर जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if a train 225 meter long passes a telephone pole in 9 seconds, then the time taken by it to cross a tunnel 450 meter long। देखिए बोल रहा है कि एक ट्रेन है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 225 मीटर। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 225 मीटर, और यह एक पोल को, किस चीज को, पोल को पार करता है। पोल को पार करने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगता है, इस पोल को पार करने में ट्रेन को 9 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, 9 सेकंड का टाइम लगता है। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि ये जो है ट्रेन, यही ट्रेन जो है एक टर्नल को, एक टर्नल को पार करने में
कितना समय लेगा अगर टनल की लंबाई 450 मीटर है। ओके, प्रश्न को समझिए। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है जो 225 मीटर लंबी है वह एक पोल को पार करने में 9 सेकेंड लेता है। ओके, तो वही ट्रेन एक 450 मीटर लंबी टनल को पार करने में कितना टाइम लेगा। देखिए सेम पिछले पैटर्न पर है। पिछले पैटर्न में क्या था कि ट्रेन की रफ्तार और ट्रेन की लंबाई दे दी जाती थी, टाइम पूछा जाता था। यहां पर क्या है, ट्रेन की लंबाई और टाइम दे दी गई है और पूछा जा रहा है कि ये बतलाइए कि टनल को पार करने में कितना समय लेगा। सेम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत का उलटफेर है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले तो ये ऊपर वाला फिगर या कहा जाए क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस से हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन। और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? देखिए तो ट्रेन कितना डिस्टेंस तय कर रहा है पोल को पार करने में, 225 मीटर का। तो डिस्टेंस बराबर 225 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है? 9। ठीक है, ये 3 बार में कट गया और ये कितना बार में कट गया? 7 7 21 अपान 15 माने 25 टाइम में। इसका स्पीड क्या हो गया ट्रेन का? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब ये ट्रेन की लंबाई कितनी है? 225 मीटर और टनल की लंबाई कितनी है? 450। तो ये कब कहलाएगा कि ये जो है कि टनल को पार कर गया? जब ये ट्रेन टनल को पार करेगा तो टनल की लंबाई को पार करेगा और प्लस में वो अपनी लंबाई 225 मीटर को पार करेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या चला ये? 675 मीटर। ठीक है, 675 मीटर। अब पूछा जा रहा है कि 675 मीटर तो चल गया, ये तो पता चल गया। और किस रफ्तार से चल रहा है? तो 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, ये भी पता चल गया। तो टाइम नहीं निकल जाएगा? टाइम बराबर कितना टाइम लगेगा? 675 मीटर को 25 मीटर पर सेकेंड से पार करने में कितना टाइम लगेगा? निकाल दीजिए। 2 बार में, और ये कितना बार में हो गया? 9 बार में। 25 10 20 और ये हो गया 5 6 7 बार में 27 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डेली जो है कि इस चैनल पर क्लासेज मिलेंगे और अभी फिलहाल फ्री कॉस्ट क्लासेज हैं, कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा। और ये सब सवाल जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि बहुत से इंस्टीट्यूट आपको फी लेकर भी इस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएं। और ये जान जाइए कि जो बच्चे लेवल का जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत से चैनल पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, लेकिन वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आज के डेट में खासकर आप प्री निकाल रहे हैं, मेंस के लिए आपको जाना है, मेंस में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबरमती एक्सप्रेस टेक्स 18 सेकेंड। साबरमती एक्सप्रेस जो है एक ट्रेन है जिसका नाम है क्या? साबरमती एक्सप्रेस। ठीक है ना। और ये ट्रेन जो है टेक 18 सेकेंड टू पास कंप्लीटली थ्रू अ स्टेशन 162 मीटर लॉन्ग। और ये जो है कि एक स्टेशन है, स्टेशन मतलब प्लेटफॉर्म है, जिसको प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है 162 मीटर, जिसको ये ट्रेन पार कर जाता है। मतलब ट्रेन की पोजीशन ये हो जाती है। ओके, और ये ट्रेन पार कर जाता है, कितने देर में पार कर जाता है? 18 सेकेंड में। ठीक है, और बोला जा रहा है कि आपको इसमें कि
एंड 15 सेकेंड थ्रू अनदर स्टेशन, और अनदर स्टेशन को मतलब एक दूसरे प्लेटफॉर्म को ये पार करता है कितने देर में, ये पार करता है 15 सेकेंड में। और दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है और ये पार करता है दूसरे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। तो पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये ट्रेन कितना लंबा होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ट्रेन की लंबाई तो मालूम नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई इसमें पूछा जा रहा है। अभी तक तो ट्रेन की लंबाई पता था लेकिन इसमें तो पता है नहीं। तो देखिए ये जो है कि ये ट्रेन x मीटर लंबी है, मान लिए कि ये ट्रेन क्या है x मीटर लंबी है और ये प्लेटफॉर्म 162 मीटर लंबा है, 162 मीटर। और ये ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर डिस्टेंस को चलेगी। तो कहने का मतलब है कि ये ट्रेन के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी तय किया गया, तो लिख सकते हैं x प्लस 162। और कितना टाइम लगा इस प्लेटफॉर्म को, इस ट्रेन को पार करने में, 18 सेकेंड। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रेन की टोटल डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली इसी प्रकार यहां पर भी इस ट्रेन को इस 120 मीटर दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। तो ये ट्रेन भी x मीटर ही लंबी है, सेम ट्रेन है। तो यहां पर ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना डिस्टेंस तय किया गया, x प्लस 120 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो है ये जो ट्रेन की स्पीड आई है और ये जो ट्रेन की स्पीड आई है दोनों क्या है, इक्वल है। और दोनों इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 162 बटा 18 प्लस x प्लस 120 बाई 15। ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 5, 5x प्लस 16 पचे 80, मतलब 5 दूनी 10, 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 6 पचे 30 31 और 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 810 यहां इक्वल टू होगा, दोनों स्पीड बराबर इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 12 छक 72। इट मीन्स ये इधर ले गए तो ये x हो गया, इसको इधर ले आए तो ये कितना बचेगा 90, मतलब कि x बराबर 90 मतलब 90 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ओके, चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप लोग जो है कि इस चैप्टर को, इस तरह के प्रश्न को अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पूरे दिन भर में कम से कम, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरे दिन भर में आपको कम से कम 200 मैथ बनाना है, 200 मैथ का प्रैक्टिस करना है, याद रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।